हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। सो प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा होने वाला है पार्ट 5। ठीक है, और इस पार्ट 5 में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। वो होने वाला है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी। एक अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं क्या चाहूँगी कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशंस आपकी तरफ से भी मिले। मोटिवेशन कैसे मिलेगा? जब जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नाउ लेट्स मूव टू दी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो मैं यहाँ पर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का मतलब क्या है? डिसऑनेस्टी कर रहा है वो किसके साथ में? डिसऑनेस्टी कर रहा है दो तरीके से, कस्टमर के साथ में और दूसरा होलसेलर के साथ में। ठीक है, यानी कि डिसऑनेस्टी यानी कि बेसिकली हम बोले तो वो कर रहा है चीटिंग। चीटिंग इन वेट। ठीक है, चीटिंग कैसे कर रहा है वो? वेट में। ठीक है, यानी कि और वो चीटिंग किस तरह से करेगा देखो मैं बताती हूँ। ठीक है, चीटिंग वो दो तरीके से कर सकता है। एक तो सामान बाय करते टाइम शॉपकीपर अपनी दुकान में कुछ सामान बेचने के लिए कुछ सामान कहीं से लेकर आता है, यानी कि वो बाइंग में चीटिंग कर रहा है। और वो शॉपकीपर सामान लेकर कहाँ से आएगा? होलसेलर के पास से। तो एक तो हो गया होलसेलर के पास से बाइंग में चीटिंग करेगा, और वो दूसरा हो गया वाइल सेलिंग। और सेलिंग किसको करेगा? वो कस्टमर को। ठीक है, तो दो तरीके से शॉपकीपर हमेशा चीटिंग करता है। और चीटिंग किस लिए करता है? ताकि वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सके। ठीक है, सो यानी कि हम सीधा सीधा बात करें तो यहाँ पर शॉपकीपर को हमेशा हमेशा प्रॉफिट ही होने वाला है। ठीक है, वो चीटिंग ही इसलिए करेगा ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए, है ना। हम एग्ज़ाम में चीटिंग क्यों करते हैं? ताकि हमें ज़्यादा मार्क्स मिले, है ना। यानी कि हमारे फ़ायदे के लिए करते हैं ना, कि ज़्यादा मार्क्स मिले इसलिए। यानी कि यहाँ पर शॉपकीपर क्यों करेगा चीटिंग? जब उसको प्रॉफिट जनरेट होगा, मतलब चीटिंग कर रहा है, इट मीन्स शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब होलसेलर से वो चीटिंग कैसे करेगा? तो होलसेलर से चीटिंग करेगा वो, समझ लो कि जो शॉपकीपर है वो शुगर खरीदने जा रहा है ना। मान लो वो 1 kg ऑफ शुगर बाई करने जाता है होलसेलर के पास में। होलसेलर के पास में तो ज़्यादा ही अमाउंट पे जाता है, पर हम यहाँ पे 1 kg कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो होलसेलर से वो 1 kg शुगर खरीदने जा रहा है। ठीक है, बट उसने क्या किया शॉपकीपर ने? वाइल मतलब जब वो वेट कर रहा था ना होलसेलर, तब वो क्या करता है कि कुछ चिम्बक वगैरह कुछ ना कुछ लगा देता है, जिससे मैग्नेट वगैरह लगा देता है, जिससे जो एक साइड का जो पल्ला होता है ना वो भारी हो जाता है, और उससे वो अमाउंट जो उसको शुगर जितने वेट चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है ना, थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। तो यानी कि होलसेलर तो समझ रहा है, सपोज होलसेलर तो समझ रहा है कि वो उसको 1 kg यानी कि 1000 ग्राम ही शुगर दे रहा है। बट जब उसने वो मैग्नेट लगा दी एक साइड, ठीक है, तो जो शॉपकीपर है उसको मान लो मिल रहा है 1200 ग्राम्स। ठीक है, मतलब शॉपकीपर होलसेलर तो ये समझ रहा है ना कि उसने तो कोई चीटिंग नहीं की, मतलब कि होलसेलर के एंड से तो कोई भी चीटिंग नहीं हुई। चीटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? शॉपकीपर के एंड पर। ठीक है, यानी कि 1000 लेने गया था, होलसेलर को लगा कि मैं 1000 ही दे रहा हूँ, बट उसने फॉल्ट वेट का यूज़ करके 1200 ग्राम्स ले लिया। ठीक है, यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि 200 का प्रॉफिट हो रहा है किसको? शॉपकीपर को। ठीक है, 200 का प्रॉफिट किस पर? 1000 पर। 200 का प्रॉफिट 1000 पर, यानी कि सीधा सीधा हमें यहाँ से समझ में आ गया कि इस कंडीशन में 20% प्रॉफिट हो रहा है किसको? शॉपकीपर। ठीक है, यानी कि जो भी होलसेलर को लग रहा है कि वो 1000 ग्राम ही दे रहा है, बट वो लेकर आ रहा है 1200 ग्राम्स, यानी कि उसको 200 ग्राम्स का प्रॉफिट हो रहा है। और 200 ग्राम्स का प्रॉफिट 1000 पर, यानी कि 20% का प्रॉफिट। सीधा सीधा हमें यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है वो होलसेलर टू शॉपकीपर बन रहा है, ये बात ध्यान रखना, होलसेलर टू शॉपकीपर। ठीक है, और प्रॉफिट कब होता है? जब सीपी एसपी जो होता है वो सीपी से बड़ा होता है, यानी कि शॉपकीपर वाला जो अमाउंट है वो हम बड़ा रहेगा, तब प्रॉफिट होगा होलसेलर वाले केस में। अब आते हैं सेलिंग वाले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, सेलिंग करते टाइम शॉपकीपर कैसे चीटिंग कर सकता है? सेलिंग करते टाइम शॉपकीपर जो तराजू वो लेकर आया है अभी,
उसमें क्या करेगा, अगेन वो मैग्नेट का यूज़ करेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, कस्टमर तो आया उसके पास कि मुझे 1 kg शुगर दे दो, बट वो 1 kg शुगर नहीं दे रहा है, वो उसको कुछ कम अमाउंट में शुगर दे रहा है। मान लो कि उसने दिया उसको 750 ग्राम्स, ठीक है, उसने कितना दिया, 750 ग्राम्स दिया, है ना। तो शॉपकीपर आया था 1 kg लेने, पर सॉरी, जो कस्टमर आया था 1 kg लेने, पर शॉपकीपर ने उसको कितना दिया, 750 ग्राम्स, ठीक है। अगेन अगेन जो कस्टमर है उसके एंड पर कोई भी चीटिंग नहीं हो रही है। कस्टमर को अभी भी ये लग रहा है कि उसको 1 kg ही दिया गया है, बट शॉपकीपर ने 1 kg नहीं दिया, 750 ग्राम्स दिया। यानी कि जो उसकी कॉस्ट लग रही है वो 750 ग्राम्स के अकॉर्डिंग ही लग रही है, बट उसको जो सेलिंग प्राइस है वो किसके अकॉर्डिंग मिल रही है, उसको मिल रही है 1 kg के अकॉर्डिंग, है ना। 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स के अकॉर्डिंग। तो अगर यहाँ देखा जाए तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो 750 के अकॉर्डिंग लग रही है और सेलिंग प्राइस उसको मिल रही है 1000। तो यहाँ देखा जाए सीधा सीधा उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 250 का प्रॉफिट। और 250 का प्रॉफिट किस पे, 750 पे, है ना। तो यहाँ से हम 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 25 वन ज़ा 25 थ्री ज़ा 25 वन ज़ा 25 25 थ्री ज़ा 75। तो ये हो गया 100/3। तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को, यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है 33.33% का। सो यहाँ पे जो रेशियो आती है वो किसकी आती है, यहाँ पे जो रेशियो आती है वो शॉपकीपर टू कस्टमर आती है ना। मतलब कस्टमर का अमाउंट ज़्यादा होगा तभी प्रॉफिट होगा, और मतलब कस्टमर की साइड ज़्यादा समझ रहा होगा कस्टमर, पर उसको मिला कम ही है। तो यहाँ पर हमको बेसिकली रेशियो मिलती है कस्टमर टू शॉपकीपर टू कस्टमर, ठीक है। सो आई थिंक दिस टू कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर नाउ। एक बेसिक सी चीज़ मैं बताती हूँ जिससे ये कॉन्सेप्ट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक तो आई थिंक सभी को क्लियर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं डालूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। सो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल सो दैट ऑल द PDF भी आपको मिल जाए, ठीक है। सो नाउ इसको इरेज करके, तो इसी चीज़ को हम समझ लेते हैं एक बार रेशियो के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। सो रेशियो से समझ लेते हैं। तो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट होता है जब SP जो है वो CP से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो तरह की बात की, वाइल बाइंग और वाइल सेलिंग, ठीक है ना। तो जो रेशियो बनेगा CP टू SP का, वो बाइंग के टाइम पर वाइल बाइंग बनेगा होलसेलर टू शॉपकीपर का रेशियो बनेगा, ठीक है। और वाइल सेलिंग जो रेशियो बनेगा CP SP का, वो बनेगा शॉपकीपर टू कस्टमर, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो भी रेशो है उसमें ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, ज़्यादा जो टर्म आएगी वो आएगी शॉपकीपर की, दोनों ही केस में, ठीक है। सो हम इसको समझ लेते हैं एक बार एक बेसिक एग्जांपल से, ठीक है। मान लो शॉपकीपर गया कुछ शुगर वगैरह कुछ भी खरीदने के लिए, तो उसने कुछ वेट में होलसेलर के साथ में कुछ डिसऑनेस्टी की, कुछ चीटिंग की। तो मान लो कि शॉपकीपर ने 25% या 20% वेट में चीटिंग की। 20% वेट में चीटिंग करने का क्या मतलब है कि होलसेलर को तो लग रहा है कि वो 50% की 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, यानी कि होलसेलर के एंड पे तो कोई भी चीटिंग नहीं हो रही है। होलसेलर को लग रहा है कि वो 5 यूनिट ही वैल्यू जो है, जो प्रोडक्ट है वो दे रहा है, बट शॉपकीपर ले कितना रहा है, शॉपकीपर ले रहा है 6। यानी कि हम इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ की बात करें तो शॉपकीपर होलसेलर को 5 यूनिट ही अमाउंट देगा, बट उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6 यूनिट का। मतलब कि उसको जो भी क्वांटिटी मिल रही है वो 6 यूनिट तक की मिल रही है, ठीक है। यानी कि 5:6 का। और हम इसी को देख लेते हैं 20% का जो चीटिंग की है वो सेलिंग करते टाइम की है, ठीक है। तो 20% की चीटिंग सेलिंग टाइम, 20% की फ्रैक्शन अगेन 1/5, यानी कि फिर से मैं बता देती हूँ कि जब अब शॉपकीपर अगर हम टर्म्स ऑफ रुपीज़ की बात करें तो शॉपकीपर एक कम यानी कि 4 यूनिट का ही अमाउंट दे रहा है, बट कस्टमर को तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वही उसको लग रहा है कि उसको तो वही मिल रही है, पर शॉपकीपर तो एक कम दे रहा है ना। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, 5 जो बेस होता है वो हमेशा ओरिजिनल होता है। तो
जो कस्टमर है और जो होलसेलर है वो दोनों ये समझेंगे कि हमको तो ओरिजिनली मिल रहा है, ठीक है। तो कस्टमर समझेगा कि हमने तो 5 यूनिट की ही वैल्यू 5 यूनिट दी है, 5 यूनिट के ही पैसे दिए हैं, बट शॉपकीपर तो उसको 4 यूनिट दे रहा है ना, तो रेशियो क्या हुआ 4:5। सो अल्टीमेटली अगर हम रेशियो देखें, ये भी CPHP का रेशियो, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को और इस केस में भी प्रॉफिट हो रहा है शॉपकीपर को। तो अल्टीमेटली वाइल बाइंग अगर 20% का शॉपकीपर ने चीटिंग की है और वाइल सेलिंग 20% की चीटिंग की है, तो अल्टीमेटली उसको नॉट नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रेशियो को वर्टिकली लिखना है। तो वाइल अभी मैंने बताया कि वाइल बाइंग उसने 5 यूनिट की वैल्यू ली, सॉरी 5 यूनिट होलसेलर को लग रहा है पर लिया उसने 6 यूनिट, ठीक है। और शॉपकीपर ने दिया 4 यूनिट बट कस्टमर को लग रहा है कि 5 यूनिट। तो हमेशा ये देखिएगा कि जब भी प्रॉफिट होता है तब SP की साइड ज़्यादा होती है, यानी कि SP वाला जो रेशो होगा वो ज़्यादा होगा। तो जब भी हमको परसेंटेज दिया जाए तो यही सोचो कि जो शॉपकीपर वाला है ना, शॉपकीपर ये वाला रेशो और ये वाला रेशो हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। इससे मतलब ये वाली टर्म दोनों ज़्यादा होंगी, ठीक है। सो 5:6 और 4:6, ठीक है। तो यहाँ से अब हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करें तो ये तो हो गया 20 और वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 30। अब यहाँ से 10 का प्रॉफिट हो रहा है, 10 का प्रॉफिट 20 पर, सो 1 का प्रॉफिट 2 पर, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 50% का प्रॉफिट हुआ। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द dishonest shopkeepers questions. Okay, so I hope this is clear to everyone. Okay, now मैंने पूरी अच्छी तरह से कोशिश की। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो ये पूरा कॉन्सेप्ट तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।